नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रूपेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है एडिटोरिया के जो करंट अफेयर्स के क्या है कि प्रैक्टिस जो टेस्ट है, उस प्रैक्टिस टेस्ट के जो तीसरा चैप्टर को देखना है। आप सभी को दिन में 2 बार आपको ये पीडीएफ सुबह और शाम प्राप्त होगा, ये आपके वीडियो। और पीडीएफ के लिए क्या, टेलीग्राम नंबर से हमारे जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से आप सभी। इसका पूरा जो फुल है, जो पूरी थ्योरी जो है, ये प्रैक्टिस सेट तो करा ही रहा हूँ। जो थ्योरी जो है, थ्योरी को मैं पीडीएफ के माध्यम से आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं भेज दूंगा, तो वहाँ से आप सभी पढ़ लेंगे। ये बुक हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त ना हो, झारखंड में प्राप्त ना हो, तो इस कारणों से मैं इसका पीडीएफ आप सभी को दे दूंगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए आइए प्रथम प्रश्न के बारे में देखते हैं। प्रथम प्रश्न की अगर बात करें तो भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस देश के साथ? तो फिनलैंड के साथ। किसके साथ? तो फिनलैंड के साथ। आइए दूसरा प्रश्न देखिए कि दूसरा अगर प्रश्न की बात बोले तो दूसरा प्रश्न की अगर बात करें, 2 सितंबर 2020 को आपको बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये कह रहा है कि सही नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसमें मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे विशेष करके। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? तो बांग्लादेश ने की है। किस देश ने की है? कि बांग्लादेश ने। चौथा प्रश्न को देखिए कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश के 3 दिवसीय यात्रा किए थे? तो आप किस देश के 3 दिवसीय यात्रा किए थे? तो रूस को। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। पांचवा प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? तो राजस्थान ने की है। किसने? तो राजस्थान। इसको ध्यान रखें। छठा प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने का निर्णय लिया गया है? तो किसका लिया गया है? छठा प्रश्न देखिए, तो कुशीनगर को। किसका? तो कुशीनगर को। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको? तो कुशीनगर को। ये 7वां प्रश्न देखिए कि 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आपके गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये बिहार से। आप सभी जानते ही हैं कि बिहार में चुनाव है, तो बिहार से कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट, अगर 8वां प्रश्न की अगर बात करें तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि 8वां प्रश्न, खुलोंगछू पन बिजली परियोजना किस 2 देशों के संबंधित है? तो इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत भूटान। किसके? भारत भूटान। हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरी बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई। वे किस देश से संबंध रखती है? तो वो किस देश से संबंध रखती है? अमेरिका से। तो आपको इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्त दिवस का थीम क्या था? तो सी नंबर आपको क्या करेंगे, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो 11 नंबर अगर प्रश्न की बात करें तो मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात किस देश द्वारा अम्फान नाम दिया गया? अम्फान नाम दिया गया। तो किस देश के द्वारा अम्फान नाम दिया गया? तो थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। 12वां प्रश्न, किस राज्य में प्रस्तावित इटालियन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता कैसे रद्द करने की मांग कर रहे थे? तो कैसे रद्द करने की मांग कर रहे थे? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। इसको ध्यान रखेंगे विशेष करके। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर प्रश्न बात बोले, जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? तो कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है तो माइक्रोसॉफ्ट ने। किसने? कि माइक्रोसॉफ्ट। 14 प्रश्न, हाल ही में एंड्रॉयड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है?
तो किसे नियुक्त किया गया है? तो मानुषी छिल्लर को। किसे? मानुषी छिल्लर को। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए कि ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो 112वां स्थान है। इसको ध्यान रखेंगे। इसका डी नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इसका डी नंबर इंपॉर्टेंट है। 100 कितना कि 12वां स्थान क्या है कि भारत का इसमें है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जय। 16 नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं। 16 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले तो इसमें दिया हुआ है कि हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसको याद रखेंगे, कुबाटबेक बोरानोवा को किया गया। अब 17वां प्रश्न, नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात कर रहा है। तो इसमें मैसेडोनिया इसका 29 क्या है कि सदस्य है, यही क्या है कि असत्य है। नेक्स्ट आइए 18 नंबर प्रश्न की बात बोले तो जनवरी 2020 में जारी ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आपको लुगलेई। कौन सा? लुगलेई। 19 नंबर प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायट का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसका संबंध किस खेल से है? तो इसका किस खेल से संबंध था? तो बास्केटबॉल से। किसे? तो बास्केटबॉल से। आइए, बधावन पोर्ट हाल ही में चर्चा में रहा, यह किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। किस में है? तो महाराष्ट्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो आपको असम से है। किससे है? असम से है। 22वां प्रश्न, 2021 में आयोजित होने वाले एशियाई युवा खेल का मेजबानी किस देश में को प्राप्त है? तो ये चाइना को। किसको प्राप्त है? तो चाइना को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां प्रश्न को बात करें, नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले का विशेष स्थान प्राप्त है? तो किस जिले का जो विशेष है? तो सुकमा जिले का। किसका? सुकमा। ए इसका सही होगा। 24वां प्रश्न, इंडियन सुपर लीग 2019-20 के खिताब किस टीम ने जीता था? तो किस टीम ने जीता था? किस टीम ने जीता था? तो एटीके। किसने? एटीके। 25वां प्रश्न की अगर बात बोले तो इसको विशेष कर किस देश में अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था? तो किसने लगाया था? तो फ्रांस ने लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए 26 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले, 26 नंबर, तो इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापना कहाँ करने की घोषणा की है? कहाँ करने की घोषणा की है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। जून 2020 में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी पर 500 साल पुराने मंदिर की खोजा है? किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर को खोजा है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखेंगे। तो महानदी में। किसका? तो महानदी। कह रहा है कि हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ये आपको इसका क्या होगा कि सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? संजीवनी की बात कर रहा है, तो ये बिहार। किसने? बिहार। 30वां प्रश्न देखिए, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की है? तो आपको नेशनल डिजिटल आपको क्या है कि स्वास्थ्य मिशन, ये विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए कि 31वां नंबर प्रश्न को देखिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें क्या राज्य के संबंध में स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया, ये आपको सत्य नहीं है, इसको ध्यान रखें।
32 नंबर प्रश्न की बात करें, फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? अक्षय कुमार को। किसको? अक्षय कुमार को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2005 में इसे लाया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने के निर्णय लिया है? अटल बिहारी वाजपेयी को। किसको? अटल बिहारी वाजपेयी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो देखिए 35 नंबर, हाल ही में सुर्खियों में रहा भादभूत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया जा रहा है? किस नदी पर? तो नर्मदा पे। 36वां प्रश्न, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? वाईचुक भाटिया। किसका? वाईचुक भाटिया। इसको बी नंबर। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया जाएगा? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। आइए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। हिम तेंदुओं के संरक्षण के लिए भारत में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र राज्य के खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? तो उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये 39वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को मिलान करना है। वरना कहाँ पे है? तो वरना का बिहार से संबंध है। ठीक है कि ड्रैगन फ्लाई केरल का ये क्या है कि आपको त्यौहार है, इसको ध्यान रखेंगे। बोनालू ये तेलंगाना को है। और नुआखाई कहाँ पे है? तो उड़ीसा के है। तो नुआखाई कहाँ के? उड़ीसा के है। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, विशेष करके ध्यान रखें। 40 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो किस राज्य में? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, विशेष करके ध्यान रखें। अगस्त मास में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में गैस विस्फोट के कारण काफ़ी क्षति हुई, ये किसके कारण? कौन से इसमें गैस था? तो इसमें अमोनियम नाइट्रेट। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 42 नंबर पर, हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ये स्थित है कहाँ? तो उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। 43 नंबर प्रश्न की बात करें, अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसने अगस्त 2020 में WTO के पोलियो मुक्त घोषित किया गया, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि नाइजीरिया है। कौन सा है? कि नाइजीरिया। कह रहा है कि 44वां प्रश्न, अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोजा गया है? तो आपको तुर्की में। किसके? 45वां प्रश्न, अगस्त 2020 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो संजीवनी को। ये पुस्तक के लेखक किसने थे? तो वेंकैया नायडू। इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कि 47वां नंबर प्रश्न, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत ने किस देश के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? तो किसके साथ? तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के। 46 नंबर प्रश्न को देखिए, 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है। तो इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया, ये गलत है। 49 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले तो यहाँ पर विशेष करके ध्यान रखेंगे 49 नंबर अगर प्रश्न की बात बोले तो ये 49 नंबर 17 सितंबर 2020 को G20 देशों के पर्यावरण मित्रों की बैठक का आयोजन की गया। इसका अध्यक्षता किस देश ने की? तो सऊदी अरब ने। 50वां प्रश्न, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे योशिहिदे सुगा। ये क्या? योशिहिदे सुगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका जो कंसेप्ट जो है, जो इसका पूरी थ्योरी जो दी गई है, वो मैं टेलीग्राम पर PDF के माध्यम से मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।